ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास. वी आर डूइंग अ न्यू टॉपिक. दिस इज द न्यू टॉपिक इन सिलेबस. ठीक है, इस साल ये ऐड हुआ है. व्हाट इज दिस? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है हमें, और वी नीड टू मेक द ग्राफ. ठीक है, आपको स्केचिंग करनी है ग्राफ की. देखो, स्केचिंग और ड्राइंग में कुछ फर्क होता है. व्हाट इज द डिफरेंस? ड्रॉ जो होता है ना, वो होता है एक्यूरेट, बिल्कुल ग्राफ पेपर के ऊपर. स्केच जो होता है, स्केच जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर नहीं होता. स्केच क्या होता है? एक फ्री हैंड होता है, वो एक्यूरेसी के साथ नहीं होता. बस स्केचिंग में क्या होता है, शेप आपको देखने में लगना चाहिए जैसा शेप बनना है. ठीक है, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्राफ आते हैं, ये क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है. आप सबको पता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का ग्राफ कैसा बनता है? या तो ये बनेगा, दिस इज कॉल्ड मिनिमम ग्राफ. क्योंकि ये जो हमारा टर्निंग पॉइंट होता है, दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ. ठीक है ना? टर्निंग पॉइंट जो है वो मिनिमम पॉइंट है इसका. और एक हमारे पास बनता है मैक्सिमम ग्राफ. दो तरह के ग्राफ बनते हैं. ये वाला जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ को क्या कहते हैं हम? मैक्सिमम ग्राफ. यानी कि ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो इस ग्राफ को भी मैक्सिमम ग्राफ बोलते हैं. ये मिनिमम पॉइंट है, इस ग्राफ को मिनिमम ग्राफ कहते हैं. थोड़ा सा बेटा मेरी तरफ अटेंशन रखें. अब मुझे ये डायग्राम को देखते हुए कैसे पता चलेगा कि ग्राफ मैक्सिमम है या मिनिमम? अब ये होता है एक्स स्क्वायर है कोएफिशिएंट. अगर एक्स स्क्वायर है कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा ना, तो ग्राफ बनेगा मिनिमम. और अगर एक्स स्क्वायर है कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा ना, तो ग्राफ बनेगा मैक्सिमम. ठीक है, दिस इज द रूल. एक बात तो ये हो गई. जब भी आपको बोलेंगे, आपको ये इक्वेशन देंगे, बोलेंगे इसका ग्राफ बनाओ, तो आपने खाली ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है. बताएं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आप क्या बना दोगे? मिनिमम ग्राफ बना दोगे, ऐसे रफ. और अगर मैक्सिमम है, नेगेटिव होगा अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो आप क्या बनाओगे? ऐसा ग्राफ बना दोगे. बस रफ ग्राफ बना दिए, स्केच हो गया ये. अच्छा, दूसरी बात ये है कि अक्सर ये बोलते हैं कि टर्निंग पॉइंट भी बताओ. तो टर्निंग पॉइंट बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. टर्निंग पॉइंट बताने के लिए हमें इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वो कैसे करते हैं जरा हम सीख रहे हैं अब. ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x-12. जरा मेरी तरफ अटेंशन रखना सब. स्टॉप राइटिंग एवरीवन. 2 मिनट के लिए डोंट राइट एनीथिंग. जस्ट लुक एट द बोर्ड. मुझे इस इक्वेशन को जो है ना कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट इनटू कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म. कन्वर्ट इनटू कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म. ठीक है, कन्वर्ट इनटू कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म कैसे होगा ये? देखो, एक्स स्क्वायर. अब क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई होके क्या चाहिए हमें? मल्टीप्लाई होकर क्या चाहिए? 12. और प्लस माइनस होकर क्या चाहिए? 4. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x. अच्छा, एक काम ये सॉरी, वेट वेट, ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं कर रहे हैं हम. अच्छा, इसके अंदर करना है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो रूल ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x. अच्छा, अब यहाँ पर जरा सुने मेरी बात. आपको है ना कुछ ऐसा नंबर ऐड करना है. क्या ऐड करना है? मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको डिवाइडेड बाय 2 करके ऐड करना है. आई रिपीट वंस अगेन, मेरे वर्ड्स गौर से सुने. जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म इसके अंदर क्या है? 1 2 3, 3 टर्म्स है ना. मिडिल टर्म क्या है? 4x. मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट को डिवाइडेड बाय 2 कर लो. मिडिल टर्म की कोएफिशिएंट को डिवाइड बाय 2, यानी कि 2 हो गया. तो ये 2 का स्क्वायर ऐड भी हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस भी हो जाएगा, देन -12. आई रिपीट वंस अगेन, ये 3 टर्म्स है ना, ये कितनी टर्म्स बन जाएंगी? 5 टर्म्स बन जाएंगी. कैसे 5 टर्म्स बन जाएंगी? ये फर्स्ट टर्म आएगी, सेकेंड टर्म आएगी, उसके बाद हम एक चीज ऐड करेंगे और वही चीज माइनस भी करेंगे. क्या ऐड और माइनस करेंगे? मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे. मिडिल टर्म की कोएफिशिएंट को डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसको ऐड भी कर लेंगे और उसको माइनस सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे. अच्छा, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने का फायदा है कि यूं कैंसिल हो सकते हैं ये, लेकिन हम कैंसिल करेंगे नहीं. अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे? इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों को मर्ज करके हम एक होल स्क्वायर बना देंगे. देखिए बेटा जरा गौर से. हाँ, होल स्क्वायर कैसे बनेगा? ये एक्स लेंगे यहां से, बीच वाले मिडिल टर्म का सिर्फ साइन लेंगे, और थर्ड टर्म हमारी क्या है? ये 2 जो है, 2 का हम ये एक टर्म यहां से लेंगे. आई रिपीट वंस अगेन, यहां से एक्स पिक करना है, यहां से साइन लेना है, और ये वाला 2 लेना है. तो x+2 द होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा. एक दफा वापस रिपीट कर रहा हूँ. अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को एक्सपेंड करूँ ना बेटा, यही बनेगा. जरा सोचो, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो कैसे खोलेगा? ये होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, आइडेंटिटी लग के खुलेगा ये. ए स्क्वायर, जरा खोल के देखो उसको. एक्स स्क्वायर प्लस, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. देखो यही बन गया. एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4, यही बन गया. देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये मिला के 4 ही बनता है ना. तो हम
हमने क्या करना है, रिवर्स प्रोसेस करना है। इन तीनों को मिलाकर हमने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट करके ये होल स्क्वायर बना दिया। अब ब्रैकेट के बाहर क्या बचा, सोचें थोड़ा सा। यहाँ देखो अटेंटिव नहीं रहोगे ना, है बहुत छोटा सा टेक्निकल पॉइंट, लेकिन कंसंट्रेशन के बगैर नहीं समझ आएगा। अब ब्रैकेट के बाहर क्या बचा है, -2 का स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर सिर्फ टू पे लगा हुआ है, माइनस पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ। वरना क्या होता, अगर पूरा -2 पे होल स्क्वायर होता तो +4 हो जाता, लेकिन ये +4 नहीं होगा। ठीक है ना, सिर्फ माइनस ये 2 पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा -4 -12, यानी कि x+2 द होल स्क्वायर -16। ये हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, रूल क्या है, एक में वो कोई मसला नहीं, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ, वो फॉर्मूले का प्लस है, लेकिन अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है माइनस में ही लिखेंगे हम। अच्छा अब हमारे पास क्या होगा, ये x+2 द होल स्क्वायर -16, ये कन्वर्ट हो गया इस फॉर्मेट में। अब इसके बाद क्या रूल है, इसके बाद आपको टर्निंग पॉइंट निकालना है। टर्निंग पॉइंट कैसे निकलेगा, -2 -16, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। आई रिपीट वंस अगेन, कैसे टर्निंग पॉइंट निकाला है, ये वाला कोऑर्डिनेट ले लेंगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा लेकिन इसका साइन चेंज होगा। +2 है तो क्या लेंगे यहाँ पर, -2, और जो ये वाला वाई कोऑर्डिनेट होगा बट इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगा। एक और एग्जांपल करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बेसिकली ये टर्निंग पॉइंट आ गया हमारे पास, यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, अगर इस क्वेश्चन का हम वो बनाएंगे ग्राफ, तो ग्राफ कैसे स्केच होगा, ये ग्राफ स्केच होगी आपका। नीचे वाले पार्ट में बोला हुआ, फर्स्ट पार्ट में सिर्फ कंप्लीट करने को बोला हुआ है, सेकंड पार्ट में इन्होंने टर्निंग पॉइंट मांगा है, और थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है कि ग्राफ को आप स्केच करो। थर्ड पार्ट में बोला हुआ है ग्राफ स्केच करो, और टर्निंग पॉइंट इसका क्या है, -2 -16। ठीक है ना। अच्छा एक और बात इन्होंने क्या बोली हुई, इंडिकेटिंग द वैल्यूज वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द एक्सिस। ग्राफ तो इस तरीके से कुछ होगा इसका। ठीक है, और टर्निंग पॉइंट कहाँ आ रहा है इसका, -2 -16, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट है, -2 -16, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। लेकिन आपको ये पॉइंट भी बताना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये कैसे बताएंगे हम, इन दोनों पॉइंट्स को बताने के लिए आपने क्या करना है, अच्छा ये जो है ना एक्स एक्सेस है ना, एक्स एक्सेस पे याद रखना वाई 0 होता है। अगर इस इक्वेशन में वाई की जगह 0 रख दें तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करो, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके x² +6, एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x+6 आ जाएगा, -2 कॉमन ले लेंगे। अब x -2 एंड x+6, x -2 इज इक्वल्स टू 0, x+6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2 हो गया, और x इज इक्वल्स टू -6। ठीक है, एक हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई, और एक वैल्यू क्या होगी, -6। मैं ये सारी बात शुरू से बता रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से एक मरतबा। देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन दी हुई है x² -4x -12। ठीक है ना, आई एम टेलिंग दिस वंस अगेन, शुरू से बिल्कुल, किसी ने कुछ भी पार्ट मिस किया हो। ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में, पहला रूल ये है कि आपको ये कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है ना, आपकी टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 5। बीच में हम 2 टर्म्स करेंगे, एक टर्म ऐड करेंगे, वही टर्म माइनस भी करेंगे। अब ये ऐड और माइनस क्या करना होता है, इसका रूल ये है कि x² +4x, अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड बाय 2। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है 4, 4 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो +2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, सही है। अच्छा और फिर -12 एज इट इज आ जाएगा। इन तीनों को मर्ज करके मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, इन तीनों को मर्ज करके, इन तीनों की जगह ये ब्रैकेट हो गया बस। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये 4x कहाँ गया, तो यही बता रहा हूँ, इन तीनों को मिलाकर ये ब्रैकेट बन रहा है, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो वो 3 टर्म बन जाएंगे वापस। तो ये समझो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ब्रैकेट जब खुलता है तो एक्सपैंड होता है, ये बंद हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बाहर क्या बच गया, -4 और -12, यानी कि -16। ये कन्वर्ट हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म। सही है, वंस इट इज कन्वर्टेड टू कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म, अब आप टर्निंग पॉइंट बता सकते हो। कैसे बताओगे टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट का ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट का रूल ये साइन चेंज होता है। ये +2 है तो आप क्या लोगे, -2, और ये जो बाहर है ये क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, इसका साइन चेंज नहीं होता। तो ये हमारा आंसर हो गया, टर्निंग पॉइंट भी आ गया। अब इसके बाद हम जब ग्राफ को स्केच करने जाएंगे, ग्राफ को जब हम स्केच करने जाएंगे, ये हमारा ग्राफ स्केच हो गया।
कैसे पता चला मुझे ग्राफ ऐसा बनाना है? ये मैंने यूं उल्टा क्यों नहीं बनाया ग्राफ? क्योंकि एक्स स्क्वायर है कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर है कोएफिशिएंट, जब पॉजिटिव होता है तो मिनिमम ग्राफ बनता है। तो ये मैंने बनाया मिनिमम ग्राफ। ये एक्स स्क्वायर रूल है, ये क्या है देखो, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? वन लिखा हुआ है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब वन है ना, तो ये क्या है? पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ग्राफ क्या बनेगा? मिनिमम। अगर नेगेटिव होता तो ग्राफ ऑपोजिट बनता, मैक्सिमम बनता। सही है। अच्छा, एक और बात ये कि आपको जो है ना, ये बताने को इन्होंने एक बात बोली हुई है, इंडिकेटिंग द वैल्यूज वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द एक्स एक्सेस। एक्स भी नहीं बोला हुआ, क्या बोला? वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द एक्सेस। एक्सेस का मतलब एक्स एक्सेस भी और वाई एक्सेस। अच्छा, रूल ये है कि वाई एक्सेस के ऊपर ना एक्स जीरो होता है, और एक्स एक्सेस के ऊपर वाई जीरो होता है। दिस इज द रूल। तो मैंने क्या किया, पहले एक मरतबा वाई जीरो डाला तो एक्स की कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 और ये -6। अब एक मरतबा मैं अगर एक्स जीरो डालूंगा तो ये वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स की जगह जीरो डाल दूं। जीरो स्क्वायर 4 + 4 × 0 -12, वाई इजिकल्स टू क्या आ जाएगा? -12। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? -12। ये वाला पॉइंट होगा -12। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब किसी को जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे डाउट्स पूछ लें आप लोग अपना अपना। लास्ट पार्ट में इक्वेशन कैसे आई? अच्छा अहमद बेटा, लास्ट पार्ट में जो इक्वेशन आई वो यही वाली इक्वेशन है जो ओरिजिनल इक्वेशन थी हमारी क्वेश्चन में। ये बस वाई की जगह क्या कर दिया? जीरो डाल दिया। आप क्या कह रहे हो बेटा? बी वाला पार्ट, बी वाले पार्ट में क्या है, एक मतलब आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म बना लिया। अब आपको चाहिए टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट के लिए आप क्या करोगे? ये वाला जो है ना ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव लोगे, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव लोगे। और ये बाहर जो है ये वाई कोऑर्डिनेट है, बट इसका साइन भी चेंज नहीं होता, ये एज इट इज आता है, जो होगा वही लेंगे। तो ये -2 -16, ये आपका टर्निंग पॉइंट आ गया। ओ, ये मैंने -16 है भाई। ठीक है बेटा, जीरो ये तो मैंने मिडिल टर्म ब्रेक की है ना, इजिकल जीरो रख दिया, बस अब मिडिल टर्म ब्रेक की है। ये देखो एक्स स्क्वायर +4x, ये 4x था ना, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, 4x की जगह 6x और -2x। ये तो हम बहुत पहले अलजेब्रा में पढ़ते आए हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, चाहो तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लो। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की हमने। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं ना जी। बेटा बी पार्ट वाले में देखो, इतनी सिंपल सी तो बात है, ये देखो ये हो गया, आपको ये आपका निकल गया। अब आपको क्या करना है? यहां से एक्स कोऑर्डिनेट लेना है, क्या है ये? लेकिन आप -2 लोगे। एक्स कोऑर्डिनेट का इट्स अ रूल ना कि नेगेटिव साइन चेंज करना होता है। और वाई कोऑर्डिनेट यहां से लोगे, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट में साइन चेंज नहीं करना। ठीक है, और आगे चलते हैं। चलिए एक और एग्जांपल कर लेंगे ना, क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ करेंगे अब ये, बिल्कुल आप लोग। सही है, फर्स्ट एग्जांपल में। अच्छा, वाई की जगह जीरो क्यों डाला? भाई ये मैंने लिखवाया, ये देखो जब एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस में वाई जीरो होता है और वाई एक्सिस में एक्स जीरो होता है। सही है ना, आपको दोनों इंटरसेप्ट निकालने थे तो निकल गए इस तरीके से। लिसन नाउ, राइट x² -6x + 2 इन दिस फॉर्म। कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। x² -6x + 2, इसको कन्वर्ट कर दो। क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम करेंगे x² -6x + 3² -3² + 2। ठीक है, x² -6x + 3² -3² + 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन तीनों को मर्ज करके x -3 द होल स्क्वायर -9 + 2, x -3 द होल स्क्वायर -9 + 2, यानी कि -7 हो गया। अब इसका जो है टर्निंग पॉइंट बताओ क्या होंगे? टर्निंग पॉइंट क्या होंगे? देखो अभी बात हुई हमारी, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। और वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज नहीं होता। 3 - -7। आई होप सब मेरे साथ होंगे। अब सेकंड एग्जांपल में सबको समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो बेटा अभी भी क्लियर कर लें।
भाई ये रूल बना लो ना आप, इन तीनों को मिलाकर आपने ये बनाना है। अच्छा, आप कैसे बनाना है? ये फर्स्ट टर्म यहां से उठानी है, बीच वाली टर्म का सिर्फ साइन लेना है, और थर्ड टर्म यहां से पिक करनी है। इन तीनों को मिलाकर आप ये ब्रैकेट बना लोगे। बात समझ आ रही है? सिक्स गया है ना, इसके अंदर आ गया, बस इंक्लूड हो गया, होल स्क्वायर लग गया ना। होल स्क्वायर लग गया, 6x भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। आप इसको देखो, एक्सपैंड करोगे तो ये तीन टर्म में एक्सपैंड होगा। ठीक है, ये होल स्क्वायर लगा दिया ना, 6x भी इसमें आ चुका है। इसीलिए तो मैंने आपको बताया, पहली टर्म का क्या लेना है, एक्स लेना है, बीच वाली टर्म का साइन लेना है। 6x का हमने ले लिया ना साइन, कुछ हिस्सा आ गया ना इसका भी, इसने भी अपना हिस्सा कुछ शामिल कर लिया। ठीक है, और थर्ड टर्म क्या है, ये 2, ये ठीक है, थर्ड टर्म हमारी ये 3। अच्छा भाई, अब हैंस स्टेट द मिनिमम वैल्यू, मतलब वही टर्निंग पॉइंट पूछ रहे हैं। स्टेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, मिनिमम वैल्यू मतलब पहले वाई कोऑर्डिनेट मार्क पूछ लिया इन्होंने, बाद में एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है। बात एक ही है, जिस तरीके से इन्होंने पूछा है ना, मतलब पहले वाई कोऑर्डिनेट पूछ लिया, बाद में एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है। अब आपको स्केच करना है ग्राफ। ग्राफ इसका स्केच करना, अच्छा ग्राफ स्केच करने से पहले एक काम करते हैं, हम ये भी निकाल लेते हैं ना। अच्छा, स्केच करना है, लेबलिंग द टर्निंग पॉइंट एंड द वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट नहीं मांगे इस क्वेश्चन में। वाई इंटरसेप्ट पर क्या होता है, एक्स जीरो। इस इक्वेशन में एक्स जीरो डाल दो तो क्या होगा? यानी कि ये 2। ओके, और बनेगा क्या हमारा, इस तरीके से। ठीक है, मिनिमम ग्राफ है ना, ऐसा ग्राफ बनेगा। अच्छा, ये कौन सेकंड पॉइंट मतलब? मतलब एक इन्होंने तो आपको वाई इंटरसेप्ट, ये देखो ना, एक्स की जगह जीरो डाला ना हमने, एक्स की जगह जीरो डाला तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2। वाई की वैल्यू 2 आई है ना, वाई की। एक्स इंटरसेप्ट निकालने को बोले ही नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं बोला ना, तो हमने भी नहीं निकाले। अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालने होंगे तो वाई जीरो, वाई की जगह जीरो रखना पड़ेगा। तो अब नहीं बोला हुआ तो हम भी नहीं निकाल लेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं आप, ये कोऑर्डिनेट, टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ऊपर हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 3, -7। दिस इज द टर्निंग पॉइंट, 3, -7। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। यस, क्वेश्चन नंबर 3 खुद से करेंगे, शाबाश। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी, एक छोटी सी नई चीज है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, देखो बेटा, यहाँ पर अटेंशन सबकी। एक्स स्क्वायर है, कोएफिशिएंट 2 है। अब रूल ये ही, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले आपको क्या करना होता है, ये कॉमन लेना होता है। मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है ना, 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर होगा तो पहले उस नंबर को कॉमन लेना पड़ेगा, 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। अब 2 को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, x² + 4x। ठीक है, अच्छा ये माइनस, अच्छा इसको अगर बाहर ही रहने दें कोई मसला नहीं है, इन दोनों में से ले लिया चलो मैंने। लिसन एवरीवन, देखो क्या करना है हमें, हमें x² + 4x हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ब्रैकेट के अंदर आप सॉल्व करो, क्या होगा, x² + 4x। अब मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, ये 4 का कोएफिशिएंट, मतलब मिडिल टर्म कोएफिशिएंट 4 है, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो +2² -2²। सही है, वो 3 को मैंने बाहर क्यों रहने दिया, उसमें से 2 कॉमन नहीं आ पा रहा था ना, तो उसको फिर मैंने बाहर ही रख लिया, मसला नहीं है। अच्छा, अब इन तीनों को मर्ज करके मुझे क्या बनाना है, ब्रैकेट। कैसे रूल होगा, एक्स पिक करेंगे पहला, बीच वाली टर्म का साइन लेंगे, थर्ड टर्म का ये नंबर ले लेंगे। देखें, फर्स्ट टर्म ले ली हमने,
सेकेंड टर्म का साइन और थर्ड टर्म x+2 द होल स्क्वायर। सही है, सब मेरे साथ हैं। और बाहर और क्या बच गया, -4। ब्रैकेट खोल दो। 2 टाइम्स x+2 द होल स्क्वायर -8 - 3। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। देखो, अब ब्रैकेट को खोलेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई -4 से भी हो जाएगा, -8 हो गया, मतलब -11 हो गया टोटल। नाउ अब हम जब टर्निंग पॉइंट इसका लेवल करेंगे, टर्निंग पॉइंट क्या होगा? यस, व्हाट विल बी द टर्निंग पॉइंट? -2 और -11, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। बेसिकली इसको लिखने का जो तरीका होता है ना, ये दिस इज द करेक्ट वे। किसी भी चीज की टर्निंग पॉइंट में आप कन्वर्ट करते हो ना, तो ए x+b होल स्क्वायर + c होता है, या एक और तरीका होता है a x - h होल स्क्वायर + k। इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। और टर्निंग पॉइंट जो होता है वो क्या होगा, इस ऊपर वाले में टर्निंग पॉइंट क्या होगा, -b, c। एक ही चीज रख लो, दो चीजें याद नहीं रहेंगी। अगर इस फॉर्मेट में जब भी होता है ना, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है, टर्निंग पॉइंट क्या होगा, -b, c। ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, बट साइन चेंज होता है उसका, और वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज आ जाता है। तो -2, -11, -2, -11। नाउ sketch the graph of this। अब इसका ग्राफ स्केच करना है। ग्राफ स्केच करने के लिए सबसे पहली बात तो ये देखो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। बेटा रिप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस बात का जवाब दो। पॉजिटिव, इसका मतलब है ग्राफ कौन सा बनेगा, मिनिमम। एक बात तुम्हें पता चल गई। फिर हमें इसका टर्निंग पॉइंट भी पता चल गया, टर्निंग पॉइंट क्या है, -2, -11। सही है, ये बात भी पता चल गई। इंडिकेटिंग द टर्निंग पॉइंट एंड एनी इंटरसेप्ट विद द एक्सेस। अच्छा, एक काम करेंगे, अब इंटरसेप्ट के लिए आपने एक मरतबा y0 रख लिया। पहले एक काम करो, ये इंटरसेप्ट भी निकाल ही लो ना, ताकि इजी और हो जाएगा। y0 रख लिया पूरे में से। अब हम इसको सॉल्व करने लगेंगे तो मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है इसकी। 2 3 द 6 और 8 चाहिए, मल्टीप्लाई होकर 4 2 द 6 हो सकता है। हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। 4 2, सॉरी। हाँ, मतलब प्लस माइनस होकर 8 चाहिए हमें, है ना। और मल्टीप्लाई होकर 6 चाहिए। मेरे ख्याल से मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी इसका। फॉर्मूला लगाएंगे तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा, इतना आंसर नहीं करना। इन्होंने इसीलिए बोला आपके ऊपर ऑप्शनल छोड़ा हुआ है कि जो आपको एक्सेस लेने हो। देखो, एनी ऑफ द इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट ले लो फिर। अगर लंबी हो रही है तो नहीं करो फिर इंटरसेप्ट, बोला बनी है जब, तो फिर टाइम वेस्ट होगा ना। x0 डाल देते हैं। भाई हमने एक्स इंटरसेप्ट निकालने की कोशिश की, लेकिन वो डेसिमल में आ रहा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला लग रहा था, तो छोड़ दिया हमने, जरूरी नहीं था। हमें वाई इंटरसेप्ट पता चल गया, -3 पर है। वाई इंटरसेप्ट -3 पर है, और टर्निंग पॉइंट का है -2, -11। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो, कुछ इस तरीके से शेप होगा इसका फिर। इससे यूं पता चल रहा है हमें कि -11 तक जा रहा है ना ये टर्निंग पॉइंट। तो शेप तो यही है, बस ये देखना था कि भाई माइनस में किस किस तरफ जा रहा है। ये एक भी पता चल गया ना एक्सेस में, ये -3 पता चल गया तो इजी हो गया हमारे लिए भाई, हाँ हमें यहाँ पर टच कराना है। वरना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर किसी ने यूं बना दिया तो गलत हो जाएगा ना वो तो। पूरा ही वहां बना दिया तो एक भी एक्सेस आपको पता चल जाए ना तो इजी हो जाता है। एक्स एक्सेस, एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट में से एक भी पता चल जाए तो आपका ग्राफ सही बनेगा। अब ये दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, ये कोई डेसिमल में आ रहे होंगे, जरूरत नहीं है उसको निकालने की, रिक्वायरमेंट भी नहीं क्वेश्चन की। वैसे भी स्केच होता है, स्केच मार्क्स भी कम है, देखो कितने मार्क्स हैं, सिर्फ 2 मार्क्स हैं। इसके लिए आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा हुआ। ठीक है। अच्छा भाई, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब एक क्यूबिक वाला कर लो, ये नेगेटिव वाला होगा, देखो इसका ग्राफ जो बनेगा हमारा, इसमें सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, मैंने कहा था -5 आपको कॉमन लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो -5 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि रूल ये है, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो यानी कि टी स्क्वायर वाली टर्म, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। -4t -12। सही, -5 कॉमन ले लिया हमने, अब इसको सॉल्व करेंगे। टी स्क्वायर -4t, बताएं क्या होगा, एड लेस क्या होगा, +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -12। इन तीनों को मर्ज कर दो, t -2 द होल स्क्वायर, -4 -12। ठीक है, t -2 द होल स्क्वायर -16। अब ये ब्रैकेट एक्सपैंड करेंगे वापस से, तो -5 और t -2 द होल स्क्वायर, अब ये -5 इंटू -16, ये -5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, +80। यानी कि इसका जो टर्निंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, 2, 80। और ग्राफ जो बनेगा वो मैक्सिमम ग्राफ बनेगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, इस तरीके का ग्राफ बनेगा मैक्सिमम। ठीक है, बाकी कोई नई बात नहीं है, बाकी सारा प्रोसीजर वही है। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यस, इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क। अच्छा भाई, हु इज अहमद, बेटा फुल नेम बताएं अपना। अच्छा भाई, तो हमारे पास ये आ गया, मैक्सिमम हाइट पूछी है, हो जाएगी 80, और टेन की वैल्यू क्या है, 2 है। समटाइम इस तरीके से ही पूछ लेते हैं, एक्स बाद में पूछते हैं, वाई पहले पूछ लेते हैं। अच्छा भाई, स्केच द ग्राफ ऑफ h for t अगेंस्ट, अच्छा t इज ग्रेटर देन 0, मतलब नेगेटिव में बनाना ही नहीं है, इन्होंने बोला भाई कहाँ तक बनाना है आपको, t इज ग्रेटर देन 0 बनाना है। मतलब जितना नेगेटिव में जा रहा होगा वो मिटा देंगे हम। जैसे कि ये 2 है ना, 2 पर 80 आ रहा है, लेट्स से। अच्छा, अगर मैं ये रखूं, लेट्स से t की वैल्यू 0 डालूं, तो आंसर क्या आएगा, y इंटरसेप्ट निकालो। 0 पर क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। 20 × 0, और प्लस, हाँ जाहिर है, साफ साफ नजर आ रहा है, 0 पर क्या आ जाएगा, ये 60। यानी कि 0 पर क्या आएगा, 60, और 2 पे कितना, 80 है। लेट से ये 60 रख लिया हमने, 2 पर थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा इससे। इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा तकरीबन ना। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं, आधा ये इस तरफ का क्यों नहीं बना, वैसे तो यूं पूरा बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला नेगेटिव वाला बनाना नहीं है। अगर आपने बना भी दिया और बाद में इरेज कर दो, मतलब आपने बनाना पेंसिल से है, ठीक है ना, हमेशा ग्राफ को पेंसिल से बनाना है, ताकि कुछ हिस्सा इरेज करना हो तो इरेज भी कर दो। बोला हुआ है ना कि आपको ग्राफ यहीं तक बनाना है, नेगेटिव वाला हिस्सा बनाना नहीं है। वैसे ये अगर जाते हम आगे तो यूं पूरा जाता नीचे तक। ठीक है, टाइम दिया हुआ है ना, असल में टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इसीलिए इन्होंने ये ग्राफ नेगेटिव में नहीं बनवाया, हमें जगह ही नहीं थी। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो डिस्कस कर लें। ठीक है, घर जाके थोड़े से और क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करना कि अपने आप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आसान चीजें, बट ये नया सिलेबस में आया है, बिल्कुल इजी मार्क्स है, पेपर लास्ट 2025 के अक्टूबर नवंबर में इसका क्वेश्चन भी आया था। आसान क्वेश्चन आया, बिल्कुल जैसे मैंने ये दिए ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। पास्ट पेपर में आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा 2025 में, बस एक या दो, मई जून अक्टूबर में शायद मिल जाए। अब इसी तरीके से एक हम क्यूबिक वाला भी कर लेते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक किया ना हमने, अब एक क्यूबिक कर लेते हैं। P2 में है, यस। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्या फर्क है, देखो क्यूबिक ऐसा होता है, क्यूबिक का जब भी ग्राफ बनेगा ना, उसमें दो टर्निंग पॉइंट आएंगे। क्वाड्रेटिक में या तो ये होगा या फिर ये होता है ना, क्यूबिक में क्या होते हैं, वी हैव टू टर्निंग पॉइंट्स। यूं बन सकता है या फिर यूं बन सकता है, लेकिन दो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं।
अब क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में एक बात सिंपल क्या बोली है, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। अच्छा कभी कभार ये भी एक नई चीज आई है, लेसन एवरीवन बेटा जरा गौर से सुना है, सिलेबस में ये भी एक छोटी सी नई चीज आई, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, खाली क्या करना है, एक्सपैंड करना है तीनों ब्रैकेट्स को। कर सकते हैं आप लोग, दो ब्रैकेट की एक्सपेंशन तो सीखी हुई है ना आप लोगों ने, अब तीन ब्रैकेट्स की कैसे करेंगे, पहले दो ब्रैकेट को कर लो, जो आंसर आ जाए उसको फिर थर्ड ब्रैकेट से करना। पहले इन दो ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करें, 2x² प्लस 5x माइनस 6x माइनस 15, 2x² माइनस x माइनस 15। पहले एक ब्रैकेट पूरा एक्सपेंड हो गया, अब दूसरे ब्रैकेट से करेंगे, 2x³ प्लस 4x² माइनस x² माइनस 2x माइनस 15x माइनस 30। देखो पहले क्या हुआ, 2x इससे मल्टीप्लाई हुआ फिर इससे भी हो गया, ये माइनस x² माइनस 2x माइनस 15x माइनस 30, 2x³ प्लस 3x² माइनस 17x माइनस 30। ये हो गई हमारी फाइनल एक्सपेंशन, पूरी एक्सपेंशन हो गई है क्यूबिक इक्वेशन की। ठीक है। अच्छा भाई अब ये ग्राफ भी आपको बनाना है, क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनाएंगे बेटा, देखो क्यूबिक का जो ग्राफ है ना उसके अंदर आपको लेसन, क्यूबिक के ग्राफ में आपको ये बताया हुआ है, ये एक्स इंटरसेप्ट पहले निकाल लो, जीरो रख दो, y इजिकल्स टू जीरो रख दिया तो हमारे पास x की तीन वैल्यूज आ जाएंगी, x इजिकल्स टू 3 आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा, एक चलो स्टेप कर लेता हूँ, 2x प्लस 5 इजिकल्स टू 0, x इजिकल्स टू -5/2 और x इजिकल्स टू -2। देखो एक क्या है, -2 है, और ये -5/2 मतलब -2.5 हो गया, ये -2.5, और दूसरा क्या है -2, और तीसरा क्या है +3। ठीक है ना, अब इस तरीके से आपको बहुत क्लोज इन्होंने बना दिया, देखो इसका आंसर बना हुआ भी देख लेते हैं एक दफा, बहुत करीब ही इन्होंने जो है ना, ये देखो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, देखें ये क्या है, देखो एक एक हमारा इंटरसेप्ट क्या है, -2.5 पर है, एक -2 पर है, और एक इस पे 3 पर। देखें बेटा बोर्ड पर सब, इस तरीके से आपने ग्राफ बनाना है। टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट नहीं निकालना, निकालने को बोला ही नहीं है टर्निंग पॉइंट, क्यूबिक ग्राफ का टर्निंग पॉइंट निकालना आपके सिलेबस में नहीं है, इन्होंने सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट मार्क किए, टर्निंग पॉइंट नहीं किया ना, टर्निंग पॉइंट तो ये है, कहाँ किया वो, सिर्फ इंटरसेप्ट किए है ना, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। क्यूबिक इक्वेशन का टर्निंग पॉइंट निकालना आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक का टर्निंग पॉइंट निकाल सकते हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म से। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्यूबिक इक्वेशन में इसको बोलते हैं पॉजिटिव क्यूबिक, ये शेप है ना पॉजिटिव क्यूबिक, ये मतलब एक्स स्क्वायर है, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो ये यूं चलेगा, अगर नेगेटिव होता तो ये यूं चलता। आई रिपीट वन सेकेंड, देखो ये वाला क्या है, पॉजिटिव क्यूबिक है, और ये नेगेटिव क्यूबिक होता है। हाँ, मिनिमम वो जब पूछेंगे ग्राफ से फंक्शन के क्वेश्चन में, वो आपका ग्राफ एक्यूरेटली ड्रॉ हुआ होगा, आप देख के बता दोगे ना ऐसे ही, यहाँ पर आपसे इस तरह का सवाल नहीं करेंगे, ये सिर्फ स्केचिंग है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्केचिंग है। आ गया, कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे थे हम, ये रहा, ठीक है।
सर इसमें इस हमने तरीके जीरो का और कुछ माइनस ग्राफ हो। थर्टी वाला तो निकाला ही नहीं। क्या कह रहे हो बेटा? सर इसमें ये वाई जीरो और वाला, माइनस थर्टी वाला तो हाँ, निकालता ये ही नहीं। हाँ निकाल जी। लेते हैं, मसला नहीं है ना, ये भी हम निकाल सकते हैं। वाई एक्स की जगह 0 रख दो। 0 + 2, अब देखो ये क्या हो जाएगा आंसर, -3, और ये 5, और ये 2, तो -30 आ गया। दिस इज -30, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। खैर ये तो अब पेपर में तो आपको जो है ना क्या कहते हैं, थोड़ा सा अगर आपने शेप आउट भी कर दिया कोई ऐसा मसला नहीं है। बस ये टर्निंग पॉइंट्स आपके सही होने चाहिए, ये वाले जो है ना एक्स इंटरसेप्ट सही होने चाहिए। ठीक है बेटा, इतना ही रखेंगे आज के लिए। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस की घर पे अटेम्प्ट करें।